नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राय सिंह तंदोरी। आज मैं आपको अपने गांव के बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्या हमारे गांव का इतिहास है, कब से हमारा गांव बसा हुआ है, क्या यहाँ का भूगोल है, कितने यहाँ पे परिवार रहते हैं, कितने मोहल्ले हैं और कितना यहाँ का क्षेत्रफल है, क्या यहाँ के लोगों का व्यवसाय है, कैसे यहाँ का रहन सहन है, कैसे यहाँ की दिनचर्या है, यह सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आप वीडियो को शुरू में ही लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप लोग नए नए चैनल पे हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो की शुरुआत अपने गांव के सबसे पुराने घर से। और ये देखिए, पुराने ज़माने में इस प्रकार के घर हुआ करते थे और यह एक ही घर बस मात्र बचा हुआ है हमारे गांव में। इस प्रकार का खोली वाला इसको कहते हैं। इसके अंदर की साइड आप देख सकते हैं कि अंदर इस प्रकार से कमरे बने होते थे और यहाँ देखिए अंदर ही से इसके उधर के कमरे जाने के लिए इनको डंडेले वाले घर कहते थे पहले ज़माने में। और ये देखिए एक कमरा यहाँ भी बना हुआ है इस घर में और यहाँ बाहर जाने के लिए यहाँ पे भी दरवाज़ा है और यहाँ से बाहर जा करके यह बढ़िया करके आगे छज्जा लगाया गया है और इधर आने के लिए कनेक्टिविटी। तो ये देखिए, ये है हमारे गांव का सबसे पुराना घर और हमारे जो गांव था वो सब इससे पहले यहाँ नीचे नीचे ही बसा हुआ था। हालांकि अब सभी लोगों ने पुराने गांव को छोड़ करके आशियाना काफ़ी दूर दूर बना दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं गांव के सबसे प्राचीन मंदिर में, यानी कि जो हमारे गांव के इष्ट देवता हैं जाग देवता के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह जो मंदिर है यह हमारे इष्ट देवता जाग देवता को समर्पित है, जिनको कि हम यक्षराज के नाम से जानते हैं। और इनका इतिहास भी इस गांव के इतिहास के साथ साथ ही जुड़ा हुआ है। जब से यह गांव बसा है तब से यहाँ पे यक्ष देवता निवास करते हैं, लिंग रूप में विराजमान हैं इस मंदिर के अंदर में। यक्ष देवता हैं, ये हमारे गाँव के मुख्य इष्ट देव हैं। और जब बैसाखी पर्व होता है उस टाइम पे 3 दिन तक यहाँ पे बड़े धूमधाम से बैसाखी पर्व मनाया जाता है। और साथ साथ में जब भी संक्रांतियाँ होती हैं उस टाइम पे यहाँ पे हमेशा पूजा करी जाती है। और यहाँ पे एक बांस का बहुत ही विशालकाय आप ये पेड़ देख सकते हैं। इस पेड़ का इतिहास भी लगभग उतना ही पुराना है जितना कि इस गाँव का इतिहास है। इस गाँव से भी ज़्यादा पुराना ही इसको बताया जाता है। हमारे दादा लोगों ने भी इस बड़े से विशालकाय पेड़ को ऐसे ही देखा है, हम लोगों ने भी इसको ऐसे ही देखा था। और पहले हमारा जो गांव बसा था इसी जगह, यहाँ नीचे जो ये खंडहर आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं जगहों पे गांव को बसाए थे। और गांव के ठीक ऊपर में यहाँ पे उन लोगों ने भगवान यक्ष देवता का मंदिर यहाँ पे स्थापित किया था। यक्ष देवता ने ही उन लोगों को यहाँ पे रहने के लिए जगह प्रदान करी थी। गांव के इतिहास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ पे 4 महीने ही हरा भरा होता था और 8 महीने बर्फबारी से ढके रहने के कारण यहाँ गांव का नाम चौमासी पड़ा। यह घर हमारे गांव का सबसे नीचे का घर है और इसमें लोग यहाँ रहते हैं। बाकी सभी लोगों ने यहाँ इन घरों को छोड़ दिया है। यहाँ देखिए, इतना प्यारे जंगले वाले घरों को छोड़ करके लोगों ने अपने और जगहों पे अपने घर बना दिए हैं। बस यहाँ पे एक ही परिवार अब इस पुराने गांव में रहता है, जो कि हमारा मुड़ियागों वाला एरिया है। इस वाले एरिया में बस एक ही परिवार रहता है। यहाँ से नीचे देख सकते हैं आप, ये सारे चौमासी गांव वालों के खेत खलियान हैं जिन पे कि सीजनल खेती होती रहती है। इससे पहले काफ़ी नीचे तक खेत होते थे, मगर 2013 में जब लैंडस्लाइड हुआ था तो उस टाइम पे इस नदी ने भी, यहाँ जो खाम नदी है, इसने भी काफ़ी रौद्र रूप लिया था और उसकी वजह से नीचे नीचे का जो ज़मीनें थी वो खिसक गई थी। देखिए दोस्तों, जैसे ही चौमासी गांव में एंट्री होती है वैसे ही हमारे गांव का जो पहला मोहल्ला है मुड़िया जवस मोहल्ला वो शुरू हो जाता है। और इस मोहल्ले में 3-4 फैमिलियाँ रहती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा घट गदेरा है। यह घट गदेरा फॉरेस्ट से हमारी जो गांव की लोकेशन है उसको अलग करता है
और इस गदेरे में पहले हमारा एक घराट हुआ करता था, पंचायती घराट हुआ करता था, मगर अब तो लोगों ने चक्कियाँ वगैरह बना ली हैं घर में। अब तो घराट रहा नहीं है, अब तो बस खंडहर ही बाकी बचा हुआ है। और जो हमारे गांव का पुराना प्राचीन रास्ता था वो यही रास्ता था, और यह रास्ता लगभग 3.5 किलोमीटर भयंकर जंगल के बीच से होकर के जो पड़ोसी गांव हमारा जालतल्ला है वहां पहुंचता था। मगर जब अब सड़क आई है, सड़क आने से इस रास्ते की जो दूरी है वो काफ़ी कम हुई है। अब यह जंगल वाला एरिया सड़क मार्ग से मात्र 1.5 किलोमीटर का रह गया है। हमारा भी जो बचपन है वो इन्हीं रास्तों पर होकर के गुजरा है। हम जब स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे नीचे के गाँव में, जब हमारे गाँव में स्कूल नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे, तो इसी रास्ते से हम भी 6वीं 7वीं 8वीं और 12वीं तक पढ़ने के लिए, सड़क तो बहुत देर में चौमासी गांव में पहुंची। पहले यही रास्ता होता था, ये नीचे के गांव को जाने के लिए था और ये यहाँ से ऊपर गांव जाने के लिए। चौमासी गांव का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। चौमासी गांव चारों तरफ से जंगल के बीच से घिरा हुआ है और चौमासी के जो सबसे निकटवर्ती गाँव हैं उनमें जालतल्ला, जालमल्ला और चिलौंड गाँव। एक साइड से खाम नदी है और 3 साइड से पूरे डैन फॉरेस्ट ने चौमासी गांव को घेरा हुआ है। और चौमासी गांव का अधिक क्षेत्रफल होने के कारण जो यहाँ के लोगों ने घर बनाए हुए हैं वो काफ़ी दूर दूर बनाए हुए हैं। हर फैमिली ने यहाँ पे 2-2 घर लगभग बनाए हैं, क्योंकि यहाँ जो खेती है वो काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई है। अलग अलग मोहल्लों में लगभग 15 से 18 मोहल्लों में चौमासी गाँव बटा हुआ है, जिन मोहल्लों में लगभग 3 या 4 फैमिलियाँ ही अक्सर रहा करती हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा जवोस, मल्या जवोस मोहल्ला। तो देखिए दोस्तों, चौमासी गांव काफ़ी आध्यात्मिक गांव है। इस गांव के चारों तरफ देवी देवताओं के जो इष्ट देवी देवता होते हैं उनके बहुत सारे मंदिर विराजमान है और सभी ग्रामीण समय समय पर इनकी पूजा प्रतिष्ठा बड़ी एकजुटता के साथ और बड़े रीति रिवाजों के साथ बराबर करते रहते हैं। इधर की दाल से चौमासी गांव का जो मुख्य व्यवसाय है वो सीजनल खेती और पशुपालन है। पशुपालन में भेड़ बकरियां, गाय भैंस और घोड़े खच्चर पालने से लेकर जो खेती किसानी है, खेती किसानी में सीजनल दाल सब्जियां होगी और अनाज, गेहूं, जौ। हालांकि इस गांव में चावल काफ़ी कम होते हैं, मगर जो सब्जियां हैं, सीजनल सब्जियां, वो प्रचुर मात्रा में उगाई जाती हैं। दालों में राजमा काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पे हो जाती है, जिसको कि यहाँ के लोग एक्सपोर्ट भी बाहर करते हैं। यहाँ तक फलों की बात करें तो यहाँ पे संतरे काफ़ी अधिक संख्या में हो जाते हैं, मगर संतरों के अंदर जो रस होता है वो काफ़ी कम होता है और जो बाहर का छिकल होता है वो काफ़ी मोटा मोटा होता है। और जो अखरोट हैं, अखरोट यहाँ पे काफ़ी हो जाते हैं और आड़ू होते हैं। सेब, खुमानी, पलम, चूली काफ़ी अधिक संख्या में हो जाते हैं। सब्जियों की जहाँ तक बात करें तो सब्जियों में यहाँ पे राई, गोभी, आलू और प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। हरी सब्जियाँ प्रचुर मात्रा में हो जाती हैं, पालक वगैरह हो जाता है। सीजनल सब्जियाँ लगभग यहाँ पे प्रचुर मात्रा में हो जाती हैं। मगर वर्तमान समय में जो जंगली जानवर हैं, जंगली जानवरों की वजह से, जैसे सूअर हो गए, सूअरों की वजह से यहाँ के जो खेतों का नुकसान वो बराबर होते रहता है। तो यह हम लोगों की काफ़ी बड़ी समस्या है। जंगली जानवरों से हमारे खेतों को नुकसान होता है, इस वजह से काफ़ी नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ता है और सब्जियों का उत्पादन काफ़ी कम अभी वर्तमान समय में यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, चौमासी गांव में सर्दियों के टाइम में काफ़ी ठंड पड़ती है, जो कि यहाँ का टेम्परेचर है वो -2-3 डिग्री नीचे तक चला जाता है। और सर्दियों के लिए यहाँ पे पशुओं के लिए चारे वगैरह की व्यवस्था पहले से इकट्ठा करी जाती है। जो यहाँ की औरतें होती हैं वो पहले से ही इन पहाड़ों से जो घास होता है उस सभी को इकट्ठा करके सर्दियों के लिए ऐसे बड़े बड़े खुम्ब लगा के रख देती हैं, जिनको कि हमारे यहाँ टान कहते हैं। यहाँ की औरतों का जीवन है वो काफ़ी सामान्य है, नहीं ज़्यादा यहाँ पे परेशानियाँ हैं, नहीं ज़्यादा यहाँ पे सुविधाएँ हैं।
हालांकि चौमासी गांव इस घाटी का सबसे अंतिम गांव है, मगर यहाँ पे मवेशियाँ पालना है वो काफ़ी आसान है, क्योंकि सब जगहों से यहाँ पे चारों तरफ से डैन फॉरेस्ट है। तो इन खूबसूरत से फॉरेस्टों में जा कर के जो यहाँ से घास वगैरह वगैरह वो आसानी से इन खूबसूरत से पहाड़ों से मिल जाती हैं। तो इस वजह से जो यहाँ की औरतें हैं उनका जीवन भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाई भरा नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा के स्तर की बात करें तो हमारे गांव में शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक आंगनवाड़ी केंद्र के साथ साथ 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 जूनियर हाई स्कूल वर्तमान समय में मौजूद हैं, जहाँ पे कि बच्चों की काफ़ी सीमित संख्या है। वर्तमान समय में जो गांव की सबसे अधिक आबादी है वो हमारे इसी वाले मोहल्ले पे रहती है, और यह हमारा घटकटिया मोहल्ला है। मेरा घर भी इसी मोहल्ले में आता है, ये ठीक सामने पे हमारा घर है। और इसके बाद यहाँ से नीचे ये वाला एरिया है, इसको मुड़िया घोड़ मोहल्ला कहते हैं। यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय भी है। और अब आपको यहाँ से आगे निप्तर गांव लिए चलते हैं, जो कि हमारे ही गांव का रेवेन्यू विलेज है, और वहाँ पे भी हमारे गांव के आधे परिवार रहते हैं। तो चौमासी गांव से निप्तर आने के लिए लगभग आधा किलोमीटर की सड़क मार्ग से दूरी है। निप्तर गांव से ही जो श्री केदारनाथ के लिए जो ट्रैक है वो शुरू हो जाता है, जो पैदल ट्रैक है वो शुरू हो जाता है। 2013 की आपदा, 2024 की आपदा हो, या यहाँ से लोकल लोगों को केदारनाथ आना जाना हो, यह जो रास्ता है यहाँ से केदारनाथ वाला, यह काफ़ी सुरक्षित रास्ता है। और अभी तो 2024 में लगभग 4 से 5 हज़ार लोग और 3 से 4 हज़ार घोड़े खच्चर भी इसी रास्ते से सुरक्षित चौमासी गांव पहुंचे थे। और चौमासी के गांव के लोगों को रहने और खाने की व्यवस्था सेवा के तौर पे करी थी। और अभी हम लोगों की एक मांग है कि यहाँ से एक खूबसूरत सा ट्रैक डेवलप किया जाए श्री केदारनाथ के लिए। काफ़ी बार हम लोगों ने यह प्रयास किया है, मगर अब देखते हैं आने वाले टाइम में यह रास्ता अगर डेवलप होता है तो केदारनाथ यात्रा काफ़ी सुगम हो जाएगी। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे टूरिस्ट जो ट्रैकिंग के शौकीन लोग हैं वो इस गाँव से होकर के भी केदारनाथ की यात्रा कर सकेंगे। और हमारी ये पूरी कालीमठ घाटी भी रोज़गार से जुड़ जाएगी। और लगभग जो गुप्तकाशी से और गौरीकुंड जाने में जो दिक्कतें होती हैं, उसके बाद जो यात्रा में उस साइड में भीड़ भड़ाके से जो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उन दिक्कतों से भी लोगों को निजात मिल सकती है। जैसे कि पहले से ही हमारे पूर्वज प्रयासरत हैं कि इस रास्ते को डेवलप किया जाए, यहाँ से केदारनाथ के लिए रास्ता बनाया जाए केदारनाथ के लिए। और यहाँ से खाम मंडनी के जो खूबसूरत बुग्याल हैं, जो डूरा पीक है, बहुत ही सारे खूबसूरत से बुग्याल इस पूरी खाम वैली में और इस ट्रैक पे आगे देखने को मिल जाते हैं। तो आप देखते हैं यह रास्ता कितना डेवलप होता है आगे आने वाले टाइम पे। यह तो सरकार पे डिपेंड करता है कि क्या पॉलिसी और क्या नीतियां सरकार की रहती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि चौमासी गांव में रहने खाने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि चौमासी गांव में 5-6 रजिस्टर्ड होम स्टे मौजूद हैं, जिनमें कि रहने खाने की उचित व्यवस्था आपको मिल जाती है और उचित दामों पे मिल जाती है। और अभी भी जो नए होम स्टे हैं वो भी बन ही रहे हैं, होटल्स बनने शुरू हो गए हैं चौमासी गांव में। और रही खाने पीने की चीज़ों की बात, तो खाने पीने में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ऑर्गेनिक ही मिलेंगी। जो घर जैसा खाना यहाँ पे आप लोगों को खाने को मिल जाएगा। और साथ में यहाँ के आसपास की जो साइड सीन करने के लिए, जैसे विंटर के टाइम में गांव में काफ़ी स्नोफॉल हो जाता है, विंटर के टाइम पे भी अगर आप आते हैं तो गांव में कैंपिंग के लिए बहुत सारी साइटें हैं और ट्रैकिंग के लिए बहुत सारी साइटें हैं। जैसे माता चामुंडा का मंदिर हो गया, और खाम बुग्याल की वादियों में ट्रैकिंग करना हो गया, और डूरा पीक के लिए ट्रैकिंग करना हो गया, और छानियों में कैंपिंग। ये सारी कुछ एक्टिविटीज़ चौमासी गांव में हो सकती हैं, विंटर टाइम में हो जाती हैं। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार चौमासी गांव का दीदार ज़रूर करिएगा। तो अब आखिरी में आपको लिए चलते हैं गांव की सबसे खूबसूरत लोकेशन पर। तो चलिए दोस्तों, इस नीले गगन के तले और इस गगनचुंबी टावर के साथ में यह हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लोकेशन, यहाँ के लिए गोड़फंगा खर्क कहते हैं। और अभी वर्तमान में यहाँ पे BSNL का यह गगनचुंबी टावर बन गया है, और यह भी अभी काम करना शुरू हो गया है। इस पर 4G सेवा BSNL ने शुरू कर दी है। और यहीं इसी जगह पे पहले काफ़ी बड़ा सेबों का बगीचा भी हुआ करता था। और यहीं ठीक ऊपर में है माँ तारा और महादेव जी का
भव्य मंदिर। अभी आपको वहाँ भी लिए चलते हैं। और यहाँ से नीचे गांव की खूबसूरती कुछ इस प्रकार से दिखती है। गांव से यहाँ आने के लिए लगभग 1 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे है महादेव जी का मंदिर और माँ सपनेश्वरी तारा का मंदिर, जो कि बंगाली महाराज और बंगाली माता शारदा देवी जी के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया है। और यहीं पे है सपनेश्वरी माता तारा का मंदिर। यहाँ पे धुनी भी बराबर जलती रहती है। और यहाँ अंदर में यहाँ विराजमान है सपनेश्वरी माता तारा जी की मूर्ति, यहाँ अंदर में विराजमान है। इस प्रकार से आश्रम को बनाया गया है। और यहाँ पे रहने की कोई असुविधा नहीं है। रहने के लिए कमरे भी बने हुए हैं और किचन यहाँ पे बना हुआ है। वॉशरूम वगैरह सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप लोग आते हैं, चौमासी गांव आते हैं, केदारनाथ यात्रा पे आते हैं और यहाँ से अगर केदारनाथ जाते हैं तो माँ सपनेश्वरी तारा के दर्शन भी जरूर करिएगा। चौमासी गांव से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। 1 किलोमीटर का पैदल ट्रैक बना हुआ है। यहाँ की जो खूबसूरती है वो तो मंदिर बनने के बाद और भी बढ़ गई है। और साथ में जो यहाँ से सामने की जो वादियाँ हैं, ये ठीक सामने चिलोन गांव और यहाँ से चौमासी गांव की जो ब्यूटी है वो तो देखने लायक होती है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, चौमासी गांव आने के लिए ऋषिकेश से गुप्तकाशी तक के बसों के जरिए आया जाता है। और गुप्तकाशी से लगभग 21 किलोमीटर कालीमठ घाटी का अंतिम गांव चौमासी है। यहाँ आने के लिए गुप्तकाशी में शेयर टैक्सियाँ आपको बराबर मिलती रहती हैं। चौमासी गाँव से रिलेटेड जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, वो आपको कैसी लगी तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय बाबा केदार।